बहुत आलीशान बंगले के अंदर एक औरत विनीता टीवी पर न्यूज देख रही थी। आज गुप्ता सिस्टर का ब्राइडल मेकअप सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल चल रहा है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन की लड़कियां गुप्ता सिस्टर का ब्राइडल मेकअप कराने के लिए तरस रही हैं। अगर आप भी गुप्ता सिस्टर का ब्राइडल मेकअप कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर बहुत मुश्किल है शिवरात्रि के टाइम पर ये मेकअप करा पाना। इस शिवरात्रि के मौके पर मैं अपना ब्राइडल मेकअप गुप्ता सिस्टर से करवाऊंगी। तभी वहाँ पर विनीता की एक सहेली आ गई। बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दे विनीता, तू चाहे कितने भी बड़ी बिजनेसमैन की लड़की क्यों ना हो, गुप्ता सिस्टर से ब्राइडल मेकअप कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस समय उनके पास इतने ऑर्डर्स लगे हुए हैं कि इंटरनेट तक ब्लॉक हो गया था कल रात। तू शायद अभी मेरे पापा को अच्छी तरह से जानती नहीं है। बड़े बड़े नेताओं को मेरे पापा फंड करते हैं, उन दोनों बहनों को तो घर से उठा लेंगे मेरे पापा। गुप्ता सिस्टर से विनीता अपना मेकअप करवा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए कहानी को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना होगा। आज से लगभग 20 साल पहले कौशल्या नाम की एक औरत मंदिर के बाहर पूजा का सामान बेचा करती थी। एक रोज एक औरत उसके पास आई। जल्दी से एक पूजा की थाली लगा दे, जल्दी से भगवान के दर्शन कर लूं, फिर मुझे पार्टी में भी जाना है। जी मेम साहब, बस अभी देती हूँ। कौशल्या ने पूजा की एक थाली तैयार कर दी। मेम साहब 51 रुपए हुए आपके। अभी पिछले साल तक तो ये प्लेट 21 रुपए की थी, अचानक 51 रुपए कर दिए। भगवान के नाम पर लूटना तो कोई तुम लोगों से सीखे। ये ले पकड़ 21 रुपए, वरना ये भी नहीं दूंगी। कौशल्या ने 21 रुपए चुपचाप ले लिए। वो औरत सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर के अंदर चली गई। तभी कौशल्या की नजर सामने खड़ी उसकी लग्जरी कार की तरफ गई। ये लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में चलती हैं, फिर भी हम जैसे गरीबों का हक मारना इन्हें जन्म से अधिकार लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो औरत मंदिर में पहुंच गई। भगवान की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाए, अगरबत्ती लगाई और प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मुझ जैसी अज्ञानी से अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति को इस बार पिछली बार से दुगना कांटेक्ट मिल जाए। पंडित जी वहाँ खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। प्रार्थना के बाद पंडित जी ने कहा, बहन जी, भगवान कभी अनजाने में हुई भूल की सजा किसी को नहीं देते। अगर तुम्हें अपनी गलती पता ही नहीं है तो फिर किस बात की माफी मांग रही हो। जो गलतियाँ आपको याद होंगी उस गलती को बोलकर भगवान के सामने अगर आप प्रार्थना करोगी तो ही वो तुम्हारी गलती माफ करेंगे। पंडित जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की, तभी तो हम लोग इतने सफल हैं। फिर भी कोई अनजाने में गलती हो गई हो तो उसकी मैं माफी मांग रही थी और कुछ नहीं। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली गई। तभी पंडित जी ने सोचा, अभी अभी बेचारी बाहर बैठी फूल वाली का दिल दुखा कर आ रही है ये औरत, और कह रही है कभी कोई गलती ही नहीं की। ऐसी दिन भर में 100 गलतियाँ कर जाती होंगी इन जैसी औरतें। खैर, दिन भर फूल माला बेचने के बाद कौशल्या अपनी झोपड़पट्टी पहुंच गई। वहाँ उसकी 2 बेटियां पायल और पूनम मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रही थीं। अरे पायल, पूनम, तुम दोनों पढ़ाई कर रही हो, लेकिन तुम दोनों तो स्कूल ही नहीं जाती। माँ, हम तीनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाएं तब आपको कोई काम न करने दे, हमारी भी जिंदगी सुख चैन से कटे। और सिर्फ सुख चैन से ही नहीं, बल्कि हम दोनों एक दिन बहुत बड़ा नाम रोशन करना चाहते हैं आपका। जब आप फूल बेचने जाती हो तब हम पास के सरकारी स्कूल में खिड़कियों से झांक झांक कर पढ़ते हैं और फिर घर आकर पढ़ लेते हैं। ये किताबें हमने कबाड़ की दुकान से खरीदी हैं 10-10 रुपए में। उनकी बातें सुनकर कौशल्या को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि वो अभी महज 10 साल की थीं। अगर इनके पिताजी जिंदा होते तो हमारी बेटियां भी पढ़ पाती। कौशल्या बड़ी मुश्किल से अपनी बच्चियों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन कौशल्या के पास पंडित जी आए। कैसी हो बहन, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं पंडित जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब आपका और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अरे मेरा इसमें क्या है, जो भी करता है ऊपर वाला ही करता है। वैसे मैं आपसे ये कहने आया था कि जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं उनकी बेटी की कल शादी है। आप अपनी दोनों बेटियों के साथ आमंत्रित हैं। ठीक है पंडित जी, आपने कहा है तो हम जरूर आएंगे। अगले दिन कौशल्या अपनी दोनों बेटियों को साधारण से कपड़े पहनाकर शादी में पहुंच गई। कौशल्या ने एक बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता बनाया था और अपनी बेटियों से कहा, पायल, पूनम, चलो स्टेज पर चलते हैं और ये गुलदस्ता दुल्हा दुल्हन को दे देते हैं। देखो ओबरॉय साहब की बेटी कितनी सुंदर लग रही है दुल्हन के लिबास में। हाँ माँ, इनका चेहरा तो बिल्कुल हीरोइन जैसा लग रहा है। पायल, ये असली में ऐसी नहीं दिखती, ये सब तो ब्राइडल मेकअप का कमाल है। कल हमने पढ़ा था ना मेकअप के बारे में। खैर, कौशल्या अपनी दोनों बेटियों के साथ स्टेज पर पहुंच गई और दुल्हन को फूलों का गुलदस्ता दे दिया। इन भिखारियों को स्टेज पर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, इन्हें भगाओ यहाँ से, इनके लिए बाहर खाना लगा हुआ है। ये क्या कह रही हो बेटी, हम भिखारी नहीं है। जिस मंदिर को मेरे पापा दान करते हैं उसी मंदिर के बाहर तुम फूल बेचती हो ना, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। तभी वहाँ पर पंडित जी और दुल्हन के पिता भी पहुँच गए। तुम इनसे किस तरह से बात कर रही हो? इन्हें मैंने बुलाया है।
रहने दीजिए भाई साहब, हमारी हालत ही कुछ ऐसी है कि लोग हमें अपने पास नहीं खड़ा करना चाहते। पायल, पूनम, ये गुलदस्ता यहाँ रख दो, चलो चलते हैं। कौशल्या अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से बिना कुछ खाए पिए वापस आ गई। लेकिन उस दिन के बाद पायल और पूनम को उस लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। मेरा तो मन कर रहा था कि उसके मुंह पर पानी डालकर उसका पूरा मेकअप खराब कर दूं, ताकि उसकी असली सूरत लोगों के सामने आ जाए। अपने मेकअप की खूबसूरती पर इतना घमंड, इसका घमंड एक दिन चूर चूर ना किया हमने तो हमारा जिंदा रहना ही व्यर्थ है इस दुनिया में। अरे बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। ये सब तो हमें झेलना ही पड़ेगा क्योंकि हम बहुत गरीब। तो इसी तरह से समय बीत रहा था और उसकी दोनों बेटियां जवान हो गई। अब उनकी दोनों बेटियां घर के बाहर फूलों का गुलदस्ता बनाकर भी बेचने लगी थी, जिससे उनकी कमाई थोड़ी बढ़ गई थी। अब दोनों बेटियां अपनी माँ के साथ मिलकर वो दुकान चलाती थी। एक रोज उनकी दुकान पर महिमा नाम की एक लड़की आई जो बहुत जल्दी में लग रही थी। अरे कौशल्या आंटी, जरा एक अच्छा सा गुलदस्ता देना तो। वो क्या है ना, आज मेरी सहेली की शादी है और मैं लेट भी हो गई हूँ। ये गुलदस्ता दे दूंगी तो वो खुश हो जाएगी। मुझे उसका मेकअप करने जाना है। महिमा, मेकअप भी दूसरों से कराते हैं क्या? तुम दोनों किस दुनिया में जी रहे हो? मेकअप कराना तो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। क्या आप हमें मेकअप करना सिखा देंगी? अरे क्यों नहीं, आंटी ने मेरी बहुत मदद की है। मेरी माँ जैसी है ये। मैं ये काम खत्म करके फिर आती हूँ। महिमा गुलदस्ता लेकर वहाँ से चली गई। पूनम और पायल के पास मोबाइल भी था। जिस तरह बचपन में उन्होंने स्कूल से पढ़ाई की थी, अब मोबाइल पर भी पढ़ाई लिखाई करने लगी थी। कहने को तो वो दोनों अनपढ़ थी, लेकिन उन्हें सब कुछ आता था। इंटरनेट की पूरी दुनिया उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ ली थी इतनी कम उम्र में। अगले दिन महिमा आ गई। आंटी, आप थोड़ी देर दुकान संभालिए, मैं इन दोनों को मेकअप करना सिखाती हूँ। ठीक है बेटा। पायल और पूनम महिमा को अपनी झोपड़ी के अंदर ले गईं और वहीं पर मेकअप करना सीखने लगी। कुछ ही महीनों में दोनों को बहुत अच्छा मेकअप करना आ गया और उन्हें भी धीरे धीरे क्लाइंट मिलने लगे। अब कौशल्या बाहर अपनी फूलों की दुकान चलाती थी और दोनों बेटियां घर घर जाकर मेकअप करती थी। फिर एक रात, पूनम, अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा बनना है तो सबसे अलग करना होगा। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन हमें ये सोचना है कि उसमें हम क्या अलग कर सकते हैं। मैंने सोच लिया है, हम लोग अलग अलग टाइप के ब्राइडल मेकअप लोगों को देंगे। पहला है मोरनी ब्राइडल मेकअप, दूसरा है हिरनी ब्राइडल मेकअप, तीसरा है मैना ब्राइडल मेकअप। ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत पक्षियों के नाम पर ढेर सारे ब्राइडल मेकअप हम लोग तैयार करेंगे। और हर मेकअप कैसा होगा वो तुझे नाम से पता चल ही रहा होगा। जिसे मोरनी वाले मेकअप में हम पूरा लुक मोरनी वाला देंगे। अरे वाह पूनम, क्या आइडिया है तेरे दिमाग में। ऐसा आज तक किसी भी मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं किया होगा। ऐसा करते हैं, इन सभी टाइप्स के मेकअप की एक फाइल बना लेते हैं और इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। मुझे वेब डिजाइनिंग भी आती है, हम खुद की एक एप्लीकेशन भी बना लेते हैं और इस ऐप के थ्रू लोग हमसे मेकअप कराने की डेट पहले फिक्स करेंगे, उसके बाद उन्हें मेकअप मिलेगा। फिर क्या था, लगातार 6 महीनों तक उन लोगों ने इंटरनेट पर मेहनत की और एप्लीकेशन बनाकर तैयार कर ली, जिसका नाम रखा गुप्ता सिस्टर्स ब्राइडल मेकअप। देखते ही देखते अगले 2 सालों में ही उन दोनों का नाम पूरे देश में छा गया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन की लड़कियां उनसे मेकअप कराने के लिए तरसती थीं। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। विनीता, ये देखो, मैं 10 गुना पैसे देकर गुप्ता सिस्टर्स को ले आया हूँ। मिस विनीता, शायद आपने हम दोनों को पहचाना नहीं। हम दोनों उसी फूल वाली की बेटी हैं, जिसकी आपने आज से 20 साल पहले अपनी शादी में लोगों के सामने खूब बेइज्जती की थी। और आज देखो, तुम उन्हीं दोनों से मिलने के लिए तरस रही थी। ये सब सुनकर विनीता के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वो बस हाथ जोड़कर उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों, मेरे अंदर बहुत घमंड था जिसे आज आप दोनों ने तोड़ दिया है। इसीलिए मेहनत करते रहिए। वक्त सभी का आता है, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। वक्त कभी भी करवट ले सकता। रुद्रपुर शहर में सुनीता अपनी 5 बेटियों के साथ गरीबी की जिंदगी जी रही थी। उसका पति शराबी और जुआरी था, जो सारा दिन नशे में चूर रहता था। उसे अपने परिवार की कोई चिंता नहीं थी। सुनीता किसी तरह अपने खेत में सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी, जिससे थोड़ी बहुत रोजी रोटी कमा पाती थी। एक रोज जब वो सब्जियां बेचकर घर आती है तो उसकी बड़ी बेटी सलोनी उससे कहती है, माँ, आ गई तुम? थक गई होगी ना, चलो हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। तभी उसका पति मोहन वहां शराब के नशे में चूर होकर आता है और उससे पैसे छीनने की कोशिश करता है। ला इधर दे पैसे, मैं कहता हूँ सारे पैसे इधर ला। एक तो सारा दिन शराब पीकर पड़े रहते हो, अपने परिवार के बारे में जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। ऊपर से जो मेहनत से पैसे कमाए हैं उन्हें भी छीन लो। चुप कर दो, वो जमीन मेरे बाप की है, समझे? जिस पे तू खेती करेगा, सब्जियां उगा रही है, समझे?
तेरे बाप ने दहेज में नहीं दी। और तू सलोनी और नेहा मेरे साथ चलो। मैं जग्गा के साथ जुए में तुम दोनों को हार गया हूं, इसलिए आज से तुम उसकी संपत्ति हो। चलो चलो मेरे साथ। खबरदार जो मेरी बेटियों को हाथ भी लगाया। अरे कैसे बाप हो अपनी बेटियों को दांव पर लगाए। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो तुम्हें इनका बाप कहने में शर्म आ रही है। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा मेरी बेटियों पर कोई हक नहीं है। तू रोकेगी मुझे? हैं? तू रोकेगी मुझे? अभी बताता हूं मैं तुझे। ये कहकर मोहन सुनीता के बाल पकड़कर उसे मारने लगता है। पांचों बेटियां अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करती हैं कि कुछ देर बाद इसी धक्का मुक्की में मोहन लड़खड़ा कर गिरने लगता है और फिर दीवार से उसका सर टकरा जाता है। सर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। ऐसे दुष्ट अत्याचारी इंसान को यही सजा मिलनी चाहिए थी। आज तक अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए 1 रुपया तक नहीं कमाया, उल्टा उन्हें बेचने की बात करता है। अच्छा ही हुआ जो तू हमारी जिंदगी से चला गया। सुनीता को अपने शराबी पति की मौत का जरा भी गम नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज पड़ोस में रहने वाली अनुपमा की बेटी की शादी थी। वो सुनीता को शादी का निमंत्रण देने उसके घर आती है। सुनीता, मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है। एक बड़े घर में रिश्ता हुआ है उसका। ये ले उसकी शादी का कार्ड। तू अपनी 5 बेटियों को लेकर जरूर आना। हाँ अनुपमा बहन, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, वैसे तुम कब कर रही हो अपनी बेटियों की शादी? क्या उन्हें घर पर ही बैठाने का इरादा है? वैसे भी तुम इन 5 की शादी करोगी कैसे? तुम्हारा पति शराबी था, उसने तो कुछ कमाया नहीं, और जो कुछ तुम कमाती हो उससे तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारा 2 वक्त का गुजारा निकल पाता होगा। मुझे तो तुम्हारे बारे में सोचते हुए बड़ी ही दया आती है। कैसे हाथ पीले करोगी उन सबके। अनुपमा बहन, अब जो उनकी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। सुनीता ऐसा कहकर बात टाल देती है, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि अनुपमा उसे ताने दे रही थी। कुछ समय बीतने के बाद निधि की शादी में सुनीता अपनी 5 बेटियों के साथ पहुंचती है, जहां निधि का ब्राइडल लहंगा देखकर सभी उसके लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं। सुनीता की तीसरी बेटी अर्चना भी निधि से कहती है, निधि तुम्हारा ब्राइडल लहंगा कितना सुंदर है। काश कि मुझे भी अपनी शादी पर इतना सुंदर लहंगा पहनने को मिले। अरे ये लहंगा तो मेरे ससुराल वालों ने फॉरेन कंट्री से मंगवाया है, जो कि बहुत ही महंगा है, और तुम जैसी गरीब लड़कियां तो सपने में भी इतना सुंदर लहंगा नहीं देख सकती। निधि, तुम्हें हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, समझी? और हम जानते हैं कि हमारी माँ ने हमें कितनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है। वो हमारे लिए जो भी करेंगी वो हमें अच्छा ही लगेगा। वो 5 बहनें बहुत ही समझदार थी। वो अपनी माँ की हालत जानती थी, इसलिए वो किसी भी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। एक रोज सुनीता की तबीयत थोड़ी खराब थी तो उसकी मंझली बेटी रेखा उससे कहती है, माँ आज तुम काम पर मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आज आपकी जगह मैं सब्जियां बेचने चली जाती हूँ। लेकिन बेटी तू कैसे? वो ठीक कह रही है माँ, और मैं घर का सारा काम करूंगी और अर्चना और छोटी आपकी सेवा करेंगी। इस तरह 5 अपना काम बांट लेती हैं। उधर रेखा सब्जियां बेचने चली जाती है, जहां उसके ठेले पर एक औरत उर्मिला आती है और रेखा से कहती है, बेटा मुझे सभी सब्जियां 1-1 किलो बांध दो। अच्छा, वैसे क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ नई लगती हो। जी मेरा नाम रेखा है और मैं सुनीता जी की बेटी हूँ। आज माँ की तबीयत खराब थी इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा, तुम सुनीता की बेटी हो। तुम्हारी माँ बहुत मेहनती है और तुम भी बहुत सुंदर और गुणी हो। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? मैं सुनीता से मिलकर उसका हाल चाल जानना चाहती हूँ। रेखा उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ उर्मिला देखती है कि उसकी 5 बेटियां हैं और 5 ही बहुत सुंदर हैं। सुनीता, तुम्हारी 5 बेटियां कितनी सुंदर और गुणवान हैं। मुझे अपने 5 बेटों के लिए ऐसी ही लड़कियां चाहिए थी। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम मेरे बेटों से अपनी बेटियों की शादी करवाओगी? ये तो मेरी बेटियों का सौभाग्य होगा मैडम, लेकिन आप तो जानती हैं मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपसे रिश्ता जोड़ सकूं। उन सब की चिंता तुम मत करो, मैं दहेज के एकदम खिलाफ हूँ। तुम बस अपनी 5 बेटियों को शादी के जोड़े में विदा कर देना, वही मेरे लिए काफी है। सुनीता ये जानकर बहुत खुश थी कि उसके तो मानो भाग ही खुल गए हो, जो एक साथ 5 लड़कियों का रिश्ता खुद चलकर उनके घर आया। लेकिन उसे अब चिंता थी तो 5 की शादी के जोड़े की। हे भगवान, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपनी 5 बेटियों को शादी का जोड़ा दिला सकूं। तभी उसकी बेटी सलोनी वहां आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, हमने पुरानी साड़ियों से और कतरन से 5 ब्राइडल लहंगे बनाकर तैयार किए हैं। क्या सचमुच? ये तो बहुत ही सुंदर है, उस निधि के ब्राइडल लहंगे से भी कहीं ज्यादा। लेकिन तुम 5 ने सिलाई कब सीखी? जब आप सब्जी बेचने जाती थी, हमने सिलाई सीखकर ये लहंगे सिले हैं।
फिर पांचों अपनी शादी पर वो ब्राइडल लहंगे पहनती हैं, जिनमें वो पांचों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन पांचों की शादी एक बड़े घर में हो जाती है। वो पांचों अब अपनी माँ को भी अपने साथ अपने ससुराल में ही रखती हैं और अपनी सास और माँ की खूब सेवा करती हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।